नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। T20 वर्ल्ड कप 2024 और आज 51वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाना है। लेकिन आज के मुकाबले पर हम बात करेंगे, उससे पहले कल के मैच की भी बात कर लेते हैं जहां इंग्लैंड के सामने अमेरिका था, और आज सुबह भी हुए मुकाबले के बारे में बात करते हैं जो कि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। तो सबसे पहले कल हुए मुकाबले की अगर बात करें तो इंग्लैंड के सामने अमेरिका थे। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था और बड़े अंतर से जीतना जरूरी था। अमेरिका पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाती है, जिसे इंग्लैंड बिना कोई विकेट खमाए 10वें ओवर में ही चेस कर लेती है। अब इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आज साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच में भी जो मुकाबला खेला गया, वहां पर भी दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति थी। वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाती है। हालांकि बारिश के कारण बाधित मुकाबले में साउथ अफ्रीका टारगेट का पीछा करते हुए अपने 7 विकेट खोकर के मुकाबला अपने नाम कर लेती है, और इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका भी अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब वेस्टइंडीज और अमेरिका दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। और अब आज होने वाले मुकाबले की बात करें तो भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है। मुकाबला डैरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैच सेमीफाइनल की रेस को देखते हुए दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 19 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 11 मैच भारत ने जीते हैं। एक मैच का ऐसा रहा है जिसका नतीजा भी नहीं निकला। T20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी कुल 5 मैच खेले गए हैं। इसमें 3 भारत ने और 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इसके अलावा साल 2007 में T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा करके टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो ऐसे में भारत के पास न सिर्फ इतिहास दोहराने का, बल्कि ओडीआई विश्व कप 2023 की फाइनल में मिली करारी हार का बदला लेने का भी मौका है। अब इस मैदान की पिच की अगर बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। वेस्टइंडीज़ ने भी इसी मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इस मैदान की बात करें तो दूसरी पारी में 197 रन का स्कोर चेज भी हो चुका है। तो उम्मीद यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच में रनों की बारिश भी हो सकती है। तो आज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला, और ये मैच इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच जीतते ही भारत भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को गंवा देता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल यानी कि इस दौड़ से ही बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हालांकि अभी बारिश के भी कुछ आसार वहां पर बन रहे हैं, जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे थे, और बारिश की वजह से भी अगर मैच बाधित होता है तो भी आगे का जो सिनेरियो है वो क्या बनेगा उस पर भी नज़र रहेगी। हालांकि ये मैच अगर आज भारत जीत लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का ये जो सफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। और साल 2007 याद करिए, जब T20 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तब भी सेमीफाइनल में हराया था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद वो जो खिताब है वो भारत ने जीता था। तो एक बार उस इतिहास को भारत एक तो फिर से दोहरा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है ओडीआई 2023 भी आपने देखा कि जिसमें भारत को हार का मुंह देखना पड़ा फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के यहाँ, तो एक उसका बदला भी आप ले सकते हैं अगर आज आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आज वेदर पर भी निर्भर करेंगी, मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो देखना यह है कि आज के इस मुकाबले में किस तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो टीम का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दो टीमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं कि सेमीफाइनल में अपनी जो जगह है वो पक्की कर चुकी हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज़ दोनों का आपने देखा कि जो सफ़र है वो एक तरीके से समाप्त हो गया, और अब आज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसी ही स्थिति है क्योंकि डू और डाई की सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया की। भारत हालांकि पॉइंट्स टेबल में अभी भी आप देख रहे हैं कि अपने ग्रुप में शीर्ष पर है, और अगर आज का ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द भी होता है तो भी भारत की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहेंगी। लेकिन बाकी नेट रन रेट के हिसाब से देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया का जो सफ़र है वो आगे जारी रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बाहर हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना है तो फिर उसको ये मैच जीतना होगा। और भारत आज इस पूरे इरादे के साथ उतरेगा कि इस मैच को जीत करके शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जो जगह है भारत अपनी पक्की कर ले। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट मैच है, निगाहें हैं सबकी आज के इस मैच पर। हालांकि कुछ बारिश के जो आसार हैं वो लगातार जताए जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि बारिश हो सकती है। मौसम अभी भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लगातार ख़राब बना हुआ है, और ऐसे में बारिश अगर होती है या बारिश की स्थितियां बनी रहती हैं तो फिर ये मैच किस ओर जाएगा, इसका क्या रुख रहेगा, इस पर
जो निगाहें हैं वो सबकी रहेंगी। अब कुल मिलाकर के इस मैदान की अगर बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। कुल अभी तक 23 ऐसे मैच हैं जो कि खेले गए हैं और उसमें जो दूसरे स्थान पे बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसने 11 मैच जीते हैं। एक मैच यानी कि 12 जो जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने जीता है, यानी कि कुल 23 में से 12 और 11 का ही जो डिफरेंस है वो है। तो ये ज़्यादातर उच्च स्कोरिंग मामलों के लिए आपको ये मैं बता दूं कि ये जो पिच है वो मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। और कुल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक जो हाई स्कोर है वो 218 रनों का रहा है। और अगर चेज़ करने की आप बात करें तो 197 रन अभी तक इस मैदान पर चेज़ भी हो चुके हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे पहले ऑप्ट करें बल्लेबाजी को या फिर आप पहले गेंदबाजी को, आप किस स्ट्रेटजी के साथ उतर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, ये बहुत कुछ निर्भर करती है। तो कुल T20 में इस मैदान पर अगर आप देखें डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो 23 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करते हुए 12 मैच जीते गए हैं, दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए 11 मैच जीते गए हैं। टॉस जीतने वाली टीम 12 बार जीती है और टॉस हारने वाली टीम भी 12 ही बार मैच जीती है। हाईएस्ट स्कोर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया वेस्ट इंडीज़ बनाम अफगानिस्तान का था इसी विश्व कप में, जिसमें 218 रन 5 विकेट पर वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे। और न्यूनतम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 105 रन ये भी वेस्ट इंडीज़ ने ही बनाए हैं और 197 रन यहाँ पर चेज़ किए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान था। और हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पर रहते हैं और दोनों ही टीमें, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया और भारत की जब आप बात करते हैं तो दोनों ही तरफ आप देखते हैं कि मजबूत प्लेयर हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग ये मैच रहेगा। और वैसे भी वर्ल्ड कप के मुकाबले खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के साथ आप देखते हैं कि भारत की जिस पर निगाहें सबकी रहती हैं, क्योंकि एक तरीके से भारत की जो राहें मुश्किल करने का काम है वो अक्सर ऑस्ट्रेलिया ने इन वर्ल्ड कप के मैचेस में किया है। चाहे T20 के वर्ल्ड कप की बात करें, आप ICC वनडे ODI उसमें भी अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा संभल करके भारत को खेलने की हमेशा से आवश्यकता होती है। टीम के लिहाज से आप देख रहे हैं कि टीम में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं दिख रही है, एक बैलेंस टीम है। लगातार जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब आज चूँकि सामने ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में उसको जाना है तो ये मैच जीतना ज़रूरी है। और भारत के लिए भी ये मैच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैच अगर आप जीत लेते हैं तो आप सीधा बिना नो इफ बट आप पहुंच रहे हैं सीधे सेमीफाइनल में। तो इसलिए सबकी निगाहें आज इस मैच पर टिकी हुई हैं। अब मैच का आउटकम क्या रहता है इसके लिए मैच का ही इंतज़ार करना होगा और देखते हैं कि आज के इस मुकाबले में जीत किसके सिर पर बनती है। तो कुल मिलाकर के ये इम्पॉर्टेंट मैच है। और दूसरी तरफ आपने देखा है कि दो टीमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जो कि सेमीफाइनल में अपनी जो जगह है वो पक्की कर चुके हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। उमेश शर्मा एडिटर क्रिक ट्रैकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में आपका। उमेश सबसे पहले तो आज की मैच की बात करते हैं, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है आज जो सबकी निगाहें हैं और हम लोग भी लगातार इंतजार कर रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है वो अब किस तरीके से रहेगा, कैसे खेलेंगे, क्या कुछ रहेगा। तो अब वो घड़ी तो आ गई है, कैसे देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है आज के इस मैच का, कुछ एक्स फैक्टर बताएं हमारे दर्शकों को। सर पहली बात तो बहुत ऑस्ट्रेलिया वाकई में बड़ी टीम है और इन टूर्नामेंट्स में जैसा आप चर्चा कर रहे थे मैं सुन रहा था उस चीज को कि ऑस्ट्रेलिया वाकई में बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे लिए गले की फांस बनती रही है। और वो चीज हम एक दिन और डिस्कस कर रहे थे जब जब हमने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल्स में, नॉकआउट्स में, बड़े मैचेस में हराया है किसी ICC टूर्नामेंट में। उस टूर्नामेंट का हम टाइटल जीत के निकले हैं, ट्रॉफी जीते हैं उस टूर्नामेंट में हम। ठीक है, तो ये वाली चीज, ये वाले फैक्टर आज इंडिया के लिए काम करेगा क्योंकि एक तरह से आज वर्चुअल नॉकआउट है। इंडिया शायद बाहर ना हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से नॉकआउट मैच है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान ने उन्हें पिछले मैच में हराया, वो सर हराया नहीं तो रौंदना जिसे कहते हैं 21 रन का अंतर, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ तो ऑस्ट्रेलिया का सुपर ओवर खेलना भी हार ही होती ना। जी लेकिन ये जी। देखे 21 रन पीछे छोड़ दिया अफगानिस्तान ने, उन्हें 21 रन से हरा दिया। तो वो चीज कहीं ना कहीं, उस चीज का दबाव कहीं ना कहीं होगा, बेशक आप कितना ही ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये वाली बात चले, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हमारे जहन में पिछली चीजें घूमती हैं और उनके भी दिमाग में वो हार होगी। और मिचेल मार्श कहीं ना कहीं जिस तरह उनकी गेम अवेयरनेस अच्छी है, सब चीज अच्छी है, लेकिन मेरे एक चीज समझ में ये नहीं आएगी, जब आपके पास दो फॉर्मेट्स का वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, जी। उसको हटा के आपने मिचेल मार्श को कैप्टन क्यों बनाया? मेरे को वो चीज समझ से पाए थे पहले ही। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह थोड़ा वेदर को लेकर के, लगातार हम लोग देख रहे हैं अपडेट्स आ रहे हैं, वेदर अभी वहाँ पर फिलहाल कुछ थोड़ा ठीक नहीं बताया जा रहा है। अगर ड्यू टू वेदर कुछ मैच में अप एंड डाउन्स होते हैं तो फिर पॉइंट्स टेबल पर या आगे का क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उमेश?
सर देख, अगर किसी भी वजह से मैच अगर रुकता है, बारिश की वजह से मैच रद्द होता है, एक एक पॉइंट शेयर होता है, तो बहुत सीधा सा सिनारियो हो जाएगा। सिनारियो ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट हो जाएंगे, एक हम्म। जीत है, इंडिया के हो जाएंगे 5 पॉइंट, एंड इंडिया विल बी क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल्स। उसके बाद आता है नंबर, दूसरी टीम कंफर्म हो गया आपकी सुबह वाले मैच के बाद, जो सुबह में अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच होगा कल सुबह। हम्म। उसमें अगर अफगानिस्तान जीत जाती है, ऑस्ट्रेलिया विल बी नॉकड आउट सिंपली, हम्म क्योंकि अफगानिस्तान के हो जाएंगे 4 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच के धुलने की वजह से रहेंगे 3 पॉइंट। तो ये वाला फैक्टर है। फिर कल ऑस्ट्रेलिया को ये दुआ करनी होगी कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे। तो ये सीधा सीधा गणित रहेगा अगर आज का मैच बारिश की वजह से धुलता है तो। हम्म। अच्छा उमेश, क्या लगता है भारतीय जो टीम है 2023 वर्ल्ड कप हम लोग कोई भूले नहीं, फाइनल मुकाबला, क्या लग रहा है कि एक थोड़ा सा कहीं उन खिलाड़ियों के अंदर भी ये चीज़ होगी कि एक तो एक आप मजबूत स्थिति में हैं, दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज एनी हाउ किसी भी तरीके से आपको हराना है, तो वो 2023 वाला क्या आपको लग रहा है कि वो थोड़ा धोने की कोशिश आज होगी टीम की तरफ से? जी सर, बिल्कुल। आप इस दिमाग में चल रहा होगा, जेहन में रहती है चीजें, और वो तो हम कोई भी नहीं भूल पाया। रोहित शर्मा गाय बगाए कुछ ना कुछ इंटरव्यूज में उसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन और स्पोर्ट्स पर्सन होना यही बड़ी बात है कि एथलीट के लिए भाई यही बड़ी चीज होती है कि वो पिछला इवेंट भूल कर अगले जिस मौके पे जो एट द डे प्रेजेंट में आपके पास है उस पर फोकस करे। हम्म। अच्छा उमेश, ग्रुप एक में अगर हम लोग देखें तो भारत के अलावा और क्या दिख रहा है सेमीफाइनल में आपको? फिर जो दावेदारी है वो मजबूत किसकी नजर आ रही है, या कौन सी टीम आपको लग रहा है अब यहाँ से कि जा सकती है वो सेमीफाइनल में? सर अफगानिस्तान की मुझे स्थिति मजबूत लग रही है, और अफगानिस्तान थरोली डिजर्व भी करती है, ऐसा नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, मेरा नहीं ख्याल अगर वो आज जीत भी जाते या कुछ भी ऊंच नीच आज के मैच में होती है, बारिश होता कुछ होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अफगानिस्तान सेमीफाइनल डिजर्व करती है। ये चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस, उन्होंने सारी चीज परफॉर्मेंस से उन्होंने करके दिखाई है। दूसरी चीज है हम्म। ऑस्ट्रेलियन बिहेवियर जो है ना, हम्म। ऐसा नहीं है बीच में थोड़ा आपको नॉर्मल दिखेंगे, थोड़ा आईपीएल के आसपास बड़े आपको जेंटल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर में असली ऑस्ट्रेलियन रंग दिखता है वाकई में। कब मुझे इनसे कोई कोफ्त नहीं, कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज बता रहा हूँ, हम्म। जिस तरह की हरकत मार्कस स्टोइनिस ने की थी रहमानुल्लाह गुरबाज, अब आपके मतलब ये नौबत आ गई कि आप अफगानिस्तान की टीम के साथ आप स्लेजिंग कर रहे हैं, जी। आपके मुंह बराबरी कर रहे हैं, आपके वो मतलब आपकी सोच के देखो कितने जूनियर क्रिकेटर है आपसे। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है एथिकली भी, और क्रिकेट वाइज तो वो अफगानिस्तान से हार ही चुके हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा जवाब भी था जब उन्होंने अफगानिस्तान से सीरीज खेलने से मना कर दिया था। और ब्रायन हम्म। लारा की ख्वाहिश है सर, अफगानिस्तान को खेलते देखना चाहते हैं सेमीफाइनल। बिल्कुल उमेश, देखिए आप तो पहले दिन से लगातार अफगानिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते रहे, और आपने मुझे याद है पहले ही स्टार्टिंग में कहा था अफगानिस्तान इस बार जा सकती है सेमीफाइनल, फाइनल तक भी तो कुछ कुछ वैसे आसार दिख रहे हैं। लेकिन क्या हम ये माने कि अफगानिस्तान भारत के बाद एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टीम दिख रही है अगर वाइट बॉल के फॉर्मेट में हम लोग देखें तो? जी सर बिल्कुल। ये व्हाइट बॉल, मैं अभी कल किसी को सुन रहा था, यही बात हो रही थी लगभग, जो हम बात कर रहे हैं यही बात हो रही थी कि सेकंड बेस्ट टीम अब अफगानिस्तान है एशिया में, इंडिया के बाद। उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो बीच में थोड़ा सा लैग करते थे, आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 15 का उठा के देख लें, उस ड्यूरेशन में वो लैग करते थे थोड़ा सा। हम्म। लेकिन अब आप देखें उनकी परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट रहती है, उनकी टीम स्पिरिट देखें और सारी चीजें उठा के देखें। आप इनकी स्टोरीज सुनेंगे, आप इसकी इनकी स्टोरीज सुनेंगे, वही वाली बात है। कल परसों कोई मुझे सुना रहा था, कहीं मैं सुन रहा था, इनकी स्टोरीज कचरे की बॉल से मतलब बना के खेलते थे। और कितने ही प्लेयर होंगे इनमें जो अपने बहुत कम अपने 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 देश में खेले, अफगानिस्तान में हम्म। रिफ्यूजी कैंप्स में ये पलने बढ़ने वाले लड़के। तो अब ऐसे जब भी कोई ऐसी कौम आगे बढ़ रही होती है ना, XYZ, चाहे वो हिंदुस्तानी कौम हो, चाहे अफगानिस्तानी कौम हो, या कोई भी हो सर, जब भी कोई ऐसी कौम आगे बढ़ रही होती है ना, तो उसको पूरी दुनिया खुश हो रही होती है उसके लिए, कि यार देखो इन्होंने क्या ग्रोथ की है। देखो अफगानिस्तान का माहौल देखो, और उसके हालात देखो उस मुल्क के, और उसके बीच में उसकी क्रिकेट टीम देखो। तो ये चीज जो होती है ना, ये बड़े पॉजिटिव्स होती हैं आपको, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें हील करती हैं। लगता है कि यार कितने ही हालात खराब सही अफगानिस्तान में, लेकिन एक चीज है उनके लिए, एक राशिद खान है उनके लिए, एक हम्म। क्रिकेट टीम है उनके लिए जो उनको हंसने का मौका दे रही है, हम्म। खुश होने का मौका दे रही है। हम्म। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा उमेश, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके का मैच खेला है तो अब क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया को भी थोड़ा सा कम से कम अलर्ट मोड पर होना चाहिए? और अगर कहीं अफगानिस्तान के साथ मैच आपका फंसता है तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का वो ऐसा हश्र कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है टीम इंडिया को भी, क्योंकि खेल तो अच्छा के खेल ही रहे हैं अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं। सर बेसिकली आई विल नॉट बी शॉक्ड ऑन दैट डे। मुझे कोई हैरानी खास होगी नहीं उस दिन जब अफगानिस्तान इंडिया को हरा रही होगी, क्योंकि
अफगानिस्तान इंडिया को बेशक इस बात पे ना हराए कि इंडिया कमजोर खेली या इंडिया बुरा खेली या इंडिया अच्छा नहीं खेल पाई उस दिन। अफगानिस्तान हराएगी इंडिया को तो अपने मेरिट पे जाके हराएगी कि वो अच्छा खेले। हम्म। ठीक है, वो अच्छा। और वही चीज ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में हुई कि अफगानिस्तान अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप में फंसाया, चाहे वो नवीन उलक्का मिचेल मार्श के अगेंस्ट सेटअप हो या कोई भी चीज हो। और अपने ट्रेविस हेड का विकेट देख लें उठा के। तो अफगानिस्तान ने ऊपर से चढ़ के डोमिनेट किया कि यार तुमसे हम गलती करने का मौका तुम्हें देंगे। तो वो हम्म। चीज अफगानिस्तान और इंडिया को अलर्ट रहने की वाकई में जरूरत है। आप देखें ना, 2 सुपर ओवर वाला मैच तो हम देख ही चुके थे बेंगलोर में। जी जी जी। अच्छा उमेश, ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर के एक दिन हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग को वहाँ पे टीम में दिखता है कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन, लेकिन मिचेल मार्श को कप्तानी दे देना, ये फैसला T20 में और वो भी पैट कमिंस के रहते, इसका एनालिसिस आपने क्या किया? इसका कारण आपको क्या नजर आते हैं, ऐसा नहीं क्यों किया गया होगा? सर, मैंने आपको 2 चीज बताई थी उसमें, ये जल्दी जल्दी वाला पॉइंट, मतलब ये जल्दी वाली बात ये नहीं थी। बात ये थी असल में जो हमने कर रहे थे, मैं और आप कर रहे थे बात, कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट बड़ा अच्छा करता है, ट्रांजिशन फेज उनके यहाँ बड़ा अच्छा गुजरता है। हम्म कि रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप जीता, रिकी पॉन्टिंग को आप बोल दें कि भैया आप अपना रिटायरमेंट सोच रहे हैं 2-3 साल में, हमें और तैयार करना है। फिर माइकल क्लार्क तैयार हुआ, वही वाली चीज। हम्म माइकल क्लार्क गए तो फिर आपके टिम पेन थे, स्टीव स्मिथ थे। उसके बाद वो जो सीन बने इसके अंदर, उसके बाद पैट कमिंस रेडी हुए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास पैट कमिंस अपनी पीक पे एक्टिव है, बॉलिंग में भी परफॉर्म करके दे रहा है, और कैप्टनसी में 2023 दुनिया में शायद ही किसी देश का, अब कोई भी स्फेयर ले ले दुनिया का, पॉलिटिकल, डिप्लोमेसी, जो भी है, जितने भी XYZ, क्रिकेट में जैसा साल पैट कमिंस का गुजरा वैसा कहीं किसी का नहीं गुजरा था सर। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एक एशेज रिटेन, ठीक है, एक ODI वर्ल्ड कप, फिर क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये सब चीजें जब मिलती है ना, तो वो एक दिन में नहीं मिलती है, वो पैट कमिंस की मिलती है। और पैट कमिंस अब अपनी पीक पे 2 दिन में 2 हैट्रिक आप देखें उठा के। तो हम्म आपको उसको हटा के अगर आपको फॉर्मेट चेंज के नाम पे रखना था, कैप्टन चेंज करना था, तो वो फैसला वाकई में समझ से परे है। हम्म लोगों को वाकई में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरा लगता है इस हार का, अगर पैट कमिंस कैप्टन होते। लोगों को अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कैप्टनसी के जो चेंज का डिसीजन था ना, वो फायर करके गया ऑस्ट्रेलिया को, जो हम्म मिचेल मार्श को उन्होंने रखा है। हम्म। अच्छा उमेश, एक अंतिम सवाल मेरा ये है, चूंकि हम लोग ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही अभी अफगानिस्तान के साथ उनको हार मिली हो, लेकिन कम बैक भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो आज का मैच आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग या उस नोट पर जा सकता है, या कम से कम स्ट्रेटेजी टीम इंडिया की स्ट्रांग होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ? हाँ सर, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हार के आ रही है तो फिर इंडिया को, इंडिया हो या कोई भी टीम हो, उसको सावधान होना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी हार का बदला टूर्नामेंट जीत कर ले लेता है कई बार। वही हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, शुरू में 2 मैच हारी थी और लास्ट में ट्रॉफी जीत कर गई थी ये टीम। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कमबैक से सावधान रहने की हम लोगों को जरूरत है। हम लोगों को नहीं, इवन किसी भी टीम को, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी हो, XYZ। क्योंकि हम्म ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी आज और वो पूरे मूड में आएगी कमबैक के। ना करे, इंडिया डोमिनेट कर जाए, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी हम्म बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरे मन बना के आएगी, और हम दुआ करते हैं कि हम वाकई में दुआ गो हैं कि मैच पूरा हो, बारिश खलल ना डाले, और एक पूरा मैच देखने को मिले, फिर चाहे इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन गेम पूरा देखने को मिले। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के एक्सपर्ट कमेंट के लिए। और आज हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये जो मुकाबला है वो किस तरीके से खेला जा रहा है और उसमें जो जीत है, स्ट्रेटेजिकली जो बढ़िया खेलेगा जाहिर है उसको मिलेगी। लेकिन अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना है।